पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सदर और साबिक वफाकी वजीर एजाजुल हक ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुल्क को तबाही से दोचार कर दिया है। मीरपुर में जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए एजाजुल हक ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी दहशतगर्दी मकबूजा कश्मीर में भारत कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जमहूरी तरीके से नहीं बल्कि अमेरिका से एक मुआहदे के तहत मुसल्लत हुई है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी ऐसी हुकूमतें आई हैं जिनको मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान के ऊपर और जिन्होंने कश्मीर कॉज को कमज़ोर करने की कोशिश की है और ख़ुसूसी तौर पर कि ये जिस ज़रिए से आए हैं यानी एग्रीमेंट के ज़रिए जो आए हैं ये जमहूरियत के ज़रिए नहीं आए, उसमें ये एक शिक है कि कश्मीर के मामले को पसे पुश डालकर हिंदुस्तान के साथ मामला तय किए जाएँ और ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम ये नहीं होने देंगे। मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी रियासती दहशतगर्दी अगर कहीं हो रही है तो वो कश्मीर के अंदर हो रही है और हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी स्टेट टेररिज्म जो है वहाँ पे कर रहा है और इजराइल से भी नंबर आगे ले गया वो जो उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ किया है। उसके बावजूद भी अगर हम हमारे सदूर और हमारे वज़राए आज़म जो हैं वो एक तड़प रहे हों हिंदुस्तान के दौरा करने के लिए जहाँ पे कि हमारी 1 लाख लोगों ने शहादत दी है मकबूजा कश्मीर के अंदर और जहाँ पे हमारे पानी बंद किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये गैरतमंद कौमों को सूट नहीं करता। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर की 4 लाख आबादी के लिए सिर्फ 4 सीएनजी स्टेशन हैं। सीएनजी की लोड शेडिंग के बाइस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। तफसीलात बता रहे हैं मीरपुर से जेके न्यूज के नुमाइंदे अदनान जब्बार मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। मीरपुर में चलने वाले गाड़ियों की तादाद हज़ारों में है। तकरीबन 45% गाड़ियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से सीएनजी पर चलाई जा रही हैं। कुछ अर्सा कबल मीरपुर में सीएनजी आने के बाद सीएनजी गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, मगर ये सहूलत शहरियों के लिए ज़हमत बनती जा रही है। मीरपुर में इस वक्त सीएनजी के लिए 4 स्टेशन कायम हैं, जहां पर आए रोज ओगरा की जानब से गैस बंदिश से लोग शदीद परेशानी का शिकार होते हैं। सीएनजी न मिलने से बेशतर गाड़ियां सड़कों पर ही बंद हो जाती हैं, जबकि इससे कारोबारी हज़रात को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस की बंदिश और गेंटू बिजली बंद रहने से सीएनजी का असूल जुए शेयर लाने के मुतरादिफ है। ट्रांसपोर्टर हज़रात भी हुकूमती फैसले से नाला नजर आते हैं। सीएनजी स्टेशन पर गैस भरवाने के लिए लगी लंबी कतारों में शहरियों को जहां अजियत का सामना करना पड़ता है, वहीं पर वक्त का भी ज़िया होता है। गैस का कम प्रेशर भी आड़े आता है। मीरपुर में सीएनजी लोड शेडिंग दीगर इलाकों की निस्बत ज्यादा हो रही है, जिस पर लोगों में सख्त गुस्से के जज्बात पाए जाते हैं। अदनान जब्बार मुगल, जेके न्यूज, मीरपुर। पाकिस्तान के दूसरे बड़े आबी जखीरे मंगला डैम के लिए 2 मरतबा कुर्बानियां देने वाले अहलियान मीरपुर आज भी वतन के लिए हर कुर्बानी देने के जज्बे से सरशार हैं। मंगला डैम के हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अंसारी की खसूसी रिपोर्ट। 1947 में जन्म लेने वाली दुनिया की पहली इस्लामी नजरियाती सल्तनत पाकिस्तान, जिसके लिए मुसलमानान बर्रे सगीर ने कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह और अल्लामा इकबाल की क़यादत में अपनी जिद्दोजहद मंतकी अंजाम तक पहुंचाई। इस सल्तनत के मुतालिक हमसाया मुल्क भारत का ये प्रोपेगंडा था कि ये मुल्क अपना वजूद बरकरार न रख सकेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के हर शोबा में पाकिस्तान ने तरक्की की। मुल्क में जब सनतें लगी, आबादी बढ़ी, तो बिजली की जरूरियात में इजाफा हुआ। इस मकसद के लिए जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में मंगला डैम बनाने का फैसला हुआ। ये डैम पुराने मीरपुर शहर के मुकाम पर बनाने का फैसला किया गया। जब ये फैसला हुआ तो अहलियान मीरपुर ने लब्बैक कहा और अपने घर बार, खेत खलियान, जायदादें, कारोबार और इन सब से बढ़कर अपने आबाओ अजदाद की यादों से मुज़य्यन उनकी कब्रें भी कुर्बान कर दी। 2001 में जब दोबारा पानी और बिजली की जरूरियात बढ़ी तो अहलियान मीरपुर एक मरतबा फिर हाजिर हो गए और 120 अरब रुपए से जायद की मालियत का मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट इस वक्त तकमील के आखिरी मराहिल में है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मंगला डैम की बिजली की पैदावार फुल कैपेसिटी में 1100 मेगावाट से जायद है। अहलियान मीरपुर और आज़ाद कश्मीर सिर्फ इतना सा मासूमाना मुतालबा करते हैं कि मंगला डैम के लिए दी गई कुर्बानियों के एतराफ में उन्हें कम अज कम बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया जाए। आज़ाद कश्मीर के अंदर लोड शेडिंग का किया जाना और ख़ुसूसन मीरपुर के अंदर लोड शेडिंग का किया जाना जो है वो गैर ज़रूरी है और मीरपुर के लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं मंगला डैम की इब्तदाई तामीर के वक्त
और उसकी अपरेजिंग के लिए जो अभी दोबारा कुर्बानियाँ दी गई हैं और आबा व अजदाद की कब्रें जो हैं पानी के अंदर आई हैं लोगों की, उसकी वजह से तो मीरपुर के अंदर लोड शेडिंग बिल्कुल ही उसकी ज़रूरत नहीं और नहीं की जानी चाहिए। देखें जी, बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उससे कारोबारी ज़िंदगी मुतासर हो गया है और लोग घरों में मुक़य्यद होकर रह गए हैं, दफ्तरों में नहीं जा सकते, बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। मीरपुर के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है। मीरपुर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। शहरी इलाकों में बिजली जो है उसका दौरानिया तकरीबन 14 घंटे तक है और देही इलाकों में इसका गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 18 घंटे से तजावज़ कर चुका है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से हर शहरी मुतासर है, कोई भी तबका हो, चाहे वो दफातर में काम करने वाले या घरों में रहने वाली ख़वातीन है, सब मुतासर हो रहे हैं इससे। तो इनसे मैं गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा वापटा वालों से कि बिजली का ये जितना बहरान है इसको ख़त्म किया जाए और बिजली हमें दी जाए। बिजली ना हो तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हम एक तो हमारे कस्टमर्स ख़राब हो रहे हैं, हमारे बिज़नेस के जो हालात हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जिला मीरपुर की बिजली की जरूरत सिर्फ 60 मेगावाट के करीब है और पूरे आज़ाद कश्मीर को 300 मेगावाट बिजली दरकार है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो एक रोशन मिसाल पैदा हो सकती है। अवाम का ये कहना है कि अगर मीरपुर और आज़ाद कश्मीर को बिजली की लोड शेडिंग से इस्तिस्ना की थोड़ी सी रियायत मिल जाए तो कालाबाग डैम से लेकर कई मंसूबों की राह हमवार हो सकती है। जुनेद अंसारी, जेके न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के शहरों और पहाड़ी इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता कई दिनों से गर्मी और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज से आज़ाद कश्मीर के तूलो अर्ज में बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। बारान रहमत की वजह से मौसम दोबारा सर्द और खुशगवार हो गया है। गर्मी की शिद्दत में कमी के बाइस शहरियों के मुरझाए हुए चेहरों पर रौनकें लौट आई हैं। माहिरीन के मुताबिक हालिया बारिशों से जहां अभी ज़खायर में इजाफे की तवक्को है, वहां ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होने से पानी की किल्लत में भी नुमायां कमी होगी। और अब जेके स्पोर्ट्स। आज़ाद कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर नासिर बट ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ जल्द आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। आज़ाद कश्मीर में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मीरपुर में जेके न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सदर क्रिकेट एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर नासिर बट ने बताया कि मैंने गुज़श्ता दिनों पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात की है, जिसमें उन्हें आज़ाद कश्मीर में क्रिकेट के फ़रोग़ के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग भी दी है। उन्होंने कहा कि पीसीबी के चेयरमैन ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद के क्रिकेट स्टेडियम का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। उनसे हमें बहुत तवक्कुआत हैं ज़का अशरफ साहब से, वो ठीक काम कर रहे हैं हमारे लिए, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए। शेख शकील साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अलहदा रीजन के लिए आज़ाद कश्मीर की को रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने आज़ाद कश्मीर की हमायत की है अलहदा रीजन के लिए। और ज़का अशरफ साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी आज़ाद कश्मीर के दौरे के लिए, उन्होंने कबूल किया है, वो भी इंशाल्लाह जल्द आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे और इंशाल्लाह मीरपुर और आज़ाद कश्मीर की क्रिकेट के लिए भरपूर ताउन का उन्होंने यकीन दहानी कराई है। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। जेके न्यूज़।